नमस्कार, राम राम सभी को। तो अपना ये क्लास है जो हमने पीछे प्रोनाउन की 4-5 क्लासें पढ़ी हैं, उसी के कॉन्सेप्ट पे प्रोनाउन के कुछ एक क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। क्योंकि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो उनके अगर जब हम कुछ एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती है। प्रैक्टिकल करने से चीज़ें ही क्लियर होती है। ये कुछ एक क्वेश्चन करेंगे अपन, और भी है लेकिन एक बार थोड़े बहुत करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। क्योंकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने और इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके या तो इनमें रेगिस्तान छोड़ देंगे या स्लेश डाल के बता देंगे एरर कहाँ है। मेन चीज़ है कि कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में इन्होंने लिखा है देखो पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम मोर सक्सेस देन योर। तो हमने ये ग्रामर में जो प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि मैंने बताया था आपको उस टाइम, अगर कंपैरेटिव डिग्री लग रखी है, देखो यहाँ देखो मोर सक्सेस देन योर। तो अगर कंपैरेटिव डिग्री लग रखी है तो कंपैरिजन हमेशा, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री लग रही है ना देन, तो देन के इधर जो चीज का कंपैरिजन होगा ना तो उधर भी वही चीज होगी, मतलब दोनों और समान चीज का कंपैरिजन होगा। अगर नाउन है तो नाउन का नाउन के साथ होगा, प्रोनाउन है तो प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ होगा, और एडवर्ब एडजेक्टिव है या डिटरमिनर है तो उनका उनके साथ होगा। तो सबसे पहले बात करो, देखो हिज एफर्ट्स विल ब्रिंग हिम व्हाट मोर सक्सेस देन योर्स, कि उसके जो एफर्ट्स है ना वो उसको ज्यादा सक्सेस दिला रहे हैं देन योर। तो सबसे पहले बात करते हुए तो हो गया सब्जेक्ट, हिज एफर्ट इसका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गई वर्ब, ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। मोर सक्सेस ये हो गया कंपैरिजन का एडजेक्टिव, ये कंपैरिजन कर रहा है उसके एफर्ट्स के तुम्हारे एफर्ट्स के साथ। ये योर है ना, एक डिटरमिनर है, और डिटरमिनर बिना किसी नाउन और प्रोनाउन के नहीं आ सकता। जैसे मैंने खाली योर लिखा ना, तो योर कार, योर बुक ना, तो इस प्रकार आएगा। तो देखो खाली योर सिंगल लिखा है, ये डिटरमिनर है, डिटरमिनर बिना नाउन और प्रोनाउन के आएगा नहीं यहाँ। और कंपैरिजन के इधर देखो हिज एफर्ट, उसके एफर्ट्स का तुम्हारे एफर्ट्स के साथ कंपेयर करना है, तो यहाँ या तो लिखो योर एफर्ट, तब ये सेंटेंस सही होगा, या इस योर की जगह हमें पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स लिख दो तो सेंटेंस सही होगा। या तो योर एफर्ट लिखो या योर्स लिख दो, योर्स का मतलब होता है योर एफर्ट। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस फॉर इटसेल्फ। तो ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, ये तो हो गया इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो क्या चाहते हैं, वांट, ये होगी वर्ब। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट व्हाट, ऑल पॉसिबल फैसिलिटीज एंड अलाउंस। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ना वो सारी की सारी फैसिलिटी चाहते हैं और अलाउंस चाहते हैं, किसके लिए, और इटसेल्फ, खुद के लिए। तो जो यहाँ देखो जो इटसेल्फ आया ना, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए आया है। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक नाउन है, इसको लिए ये इटसेल्फ प्रोनाउन यूज करना है। लेकिन हमने पढ़ा था कि इटसेल्फ नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्ट निर्जीव तो है नहीं, ये तो आदमी है या कोई ग्रुप ऑफ पीपल है, तो इसकी जगह इटसेल्फ नहीं लिख के
यहाँ लिखेंगे देम सेल। देम सेल का मतलब हो गया फॉर पीपल ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और देम सेल ज्यादा के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम देम सेल लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले अपने को वही देखो वर्ब, हैव डन हो गए वर्ब, ये हो गई वर्ब। यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जाम, ये यू एंड आई ये हो गई सेंटेंस के सब्जेक्ट। तो किसी सेंटेंस में जो नाउन को एंड से या प्रोनाउन को एंड से जोड़ के किसी एक सेंटेंस के सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो यू एंड आई दोनों ही हैव डन किए हैं माई बेस्ट इन द एग्जाम, जो एग्जाम है उन दोनों को अपना बेस्ट देना है। लेकिन यहाँ यू भी सब्जेक्ट है, आई भी सब्जेक्ट है, तो इन दोनों के लिए जो इसका पॉजिटिव डिटरमिनर है ना, माई लगा रखा है। माई तो आई का पॉजिटिव डिटरमिनर होता है, तो यू में गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमें वो डिटरमिनर लगाना है जो यू और आई दोनों के लिए काम करे। तो यहाँ हम लगाएंगे यू एंड आई हैव डन देयर बेस्ट। और माई जब लगाएंगे तो यू सब्जेक्ट है, उसके लिए ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ योर लगा दें तो आई की वजह से गलत हो जाएगा। हम ऐसा डिटरमिनर यूज करेंगे देयर बेस्ट, दोनों को क्वालिफाई कर दे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो हो तो डिटरमिनर उसी के हिसाब से लगता है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ये हो गया कंजक्शन। ये दो नाउन है, एक ये है एक ये है, इन दोनों को एक कंजक्शन से जोड़ रखा है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ये इफ नहीं है, ये इन है, ठीक है। इन दिस क्लास इन कॉलेज, ये इन हो गया प्रीपोजिशन, और दिस कॉलेज हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज डिटरमाइंड हो गया वर्ब, दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द कॉलेज। ये टू डू है एक इन्फिनेटिव, ये बाद में बताएंगे क्या होता है इन्फिनेटिव। देयर हो गया पॉजिटिव डिटरमिनर, देयर बेस्ट बेस्ट हो गए एडजेक्टिव, फोर हो गया प्रीपोजिशन, और ये जो कॉलेज है इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और ये जो दो नाउन मिले ना, ये दोनों इस सेंटेंस के सब्जेक्ट है, मतलब एवरी स्टूडेंट और एवरी टीचर, दोनों इस जो वर्ब इज डिटरमाइंड है इनका सब्जेक्ट है। तो जब हमें पता है कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट में एवरी लगा हुआ हो तो उसके आगे सारे के सारे जो डिटरमिनर होते हैं वो सिंगुलर यूज होते हैं, वर्ब भी सिंगुलर यूज होती है। एवरी का मतलब होता है सिंगल, इनके बाद में सारी की सारी वर्ब सिंगुलर लगती है। तो यहाँ देखो, यहाँ तो वर्ब तो सही लगा रखी है लेकिन देर गलत लगा रखा है। देर अभी मैंने बताया प्लूरल डिटरमिनर है, तो यहाँ लगाओ एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट इन दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू, देर की जगह यहाँ लगाओगे हिज बेस्ट, ये सिंगुलर डिटरमिनर है। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। शी हेट्स एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ देयर मिस्टेक। हेट्स हो गई सेंटेंस की वर्ब, शी हेट्स होम, एक तो एवरीबॉडी और एवरीथिंग। तो जो एवरीबॉडी और एवरीथिंग है ना, ये प्रोनाउन है, ये दोनों प्रोनाउन एंड कंडीशन से जुड़े हुए हैं, और ये इस हेड्स के हो गए ऑब्जेक्ट। शी हो गया इसका हो गया सब्जेक्ट। शी हेड्स किसको, एवरीबॉडी को और एवरीथिंग को। तो शी हेड्स एवरीबॉडी और एवरीथिंग कि वो नफरत करती है हर आदमी से और हर चीज से जो क्या कर रहे हैं, वो रिमाइंड्स हर, उसको याद दिलाता है, और देयर मिस्टेक। यहाँ देखो हु हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, रिमाइंड हो गई वर्ब, हर हो गया इस रिमाइंड का ऑब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और देयर मिस्टेक हो जाएगा इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट।
तो सी हेड्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग, यहाँ तक तो सही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है उसकी ये हेड्स वर्ब लग रखी है, इसके ऑब्जेक्ट लग रखा है। अब यहाँ एक चीज देखो, हमने रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज कर रखा है, और हमें पता है कि अगर किसी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं ना, तो उससे पहले जो एंटीसीडेंट आता है ना, उसके हिसाब से हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अगर एंटीसीडेंट नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीज है, तो हम विच का यूज करते हैं। अगर रिलेटिव से पहले एंटीसीडेंट अगर कोई पर्सन है तो हु और whom का यूज करते हैं। जब हमें सब्जेक्ट बनाना तो हु और ऑब्जेक्ट बनाना ना हो तो whom। अब यहाँ देखो इस सेंटेंस में ये जो रिमाइंड वर्ब है ना, ये रिमाइंड वर्ब, इस रिमाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट तो यहाँ रखा है, तो हमें चाहिए सब्जेक्ट। यहाँ से बनाना है सब्जेक्ट, मतलब हु सही है सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन हमें पता है कि एवरीबडी के लिए तो हु आ सकता है, एवरीबडी एक पर्सन के लिए है, लेकिन एवरीथिंग चीज के लिए है, निर्जीव चीज के लिए, तो यहाँ हु गलत है। फिर अब हम ऐसी चीज का यूज करेंगे जो एवरीबडी और एवरीथिंग दोनों के लिए यूज कर ले, तो विच नहीं लगा सकते, तो यहाँ यूज करेंगे दैट। शी हेड्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ देयर मिस्टेक्स। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, none of these two principals has been looking after his college well। सबसे पहले बात करूं, ये होगी वर्ब has been looking after, ये तो होगी वर्ब, इस सेंटेंस की होगी वर्ब। looking after what? his college well, जो कॉलेज का कुआ है उसको देख रहे हैं, तो ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट पूरा। वैसे ऑब्जेक्ट तो वेल है, कॉलेज वेल ये एडजेक्टिव है, और ये हिज कॉलेज ये डिटरमिनर है। तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब बात करते हैं दीज टू प्रिंसिपल, नन ऑफ दीज टू प्रिंसिपल, तो नन हो गया एक प्रोनाउन, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और दीज टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हो गया इस ऑफ का प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। कौन से प्रिंसिपल? टू प्रिंसिपल, ये हो गया एडजेक्टिव, और कौन से? दीज टू, तो ये हो गया अपने डिटरमिनर। ये पूरा सेंटेंस टूट गया, सब सही लग रखा है। अब हमें पता है कि जब दो से बात करनी हो तो नन का यूज नहीं करते, नीदर का यूज करते हैं, हमें यहाँ यूज करना पड़ेगा नीदर। नेक्स्ट में आओ, ईच प्रोनाउन है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, वो प्रीपोजिशन हो गया। द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, ट्रेजेडीज हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट और एक नाउन है। ग्रेट एडजेक्टिव है जो इस ट्रेजेडी को ग्रेट बना रहा है। इतनी ग्रेट जो चार थे ना उनकी बात कर रहा है, तो ये एडजेक्ट डिटरमिनर हो गया। तो ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, इसकी और प्रीपोजिशन हो गया शेक्सपियर की, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इस ईच के लिए आया, ईच जो सब्जेक्ट है उसकी वर्ब हो गई इज वर्थ रीडिंग, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब यहाँ लिखा है कि ईच ऑफ द फोर ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर इज वर्थ रीडिंग, तो प्रोनाउन सही आ रखा है, कहीं गड़बड़ नहीं है। ऑफ के बाद प्लूरल ट्रेजेडी आ सकती है, और जो चार है चार के लिए इज का यूज कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट की बात करो, ही prostrated before his master who had returned from London after a year। सबसे बाल करते हैं, prostrate वर्ब हो गई, he prostrate before हो गया प्रीपोजिशन, his master हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, who हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, और ये हो गया जो प्रोनाउन है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट। ही प्रोस्ट्रेटेड
बिफोर हिज मास्टर, मतलब वो आज अपने मास्टर के आगे झुका। कौन सा मास्टर? ये हु इस मास्टर के लिए आया, वो मास्टर जो हैड रिटर्न, ये इस हु की वर्ब है। कहाँ से? प्रीपोजिशन फ्रॉम, लंदन इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, आफ्टर प्रीपोजिशन, और ए ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो कौन सा मास्टर? जो हु इस अपने एंटीसीडेंट इस मास्टर के लिए आया है, उसके लिए आया है। वो मास्टर जो रिटर्न हुआ है लंदन से एक वर्ष के बाद में। तो इस सेंटेंस में हमें देखने में कोई गलत नहीं लग रहा, लेकिन हमने एक चीज पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कि कुछ वर्ब होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। कौन कौन सी पढ़ा था? जैसे मैंने लगा रिजाइन, अवेल, एंजॉय और फ्रस्ट्रेटेड, ये सारी की सारी अडेप्ट, ये सारी की सारी जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है और ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती है। तो बिफोर द प्रीपोजिशन है, तो इस फ्रस्ट्रेटेड का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं आया। तो या तो जब इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इसके हिमसेल्फ कोई हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये वर्ब है, इनके जस्ट बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट में देखो द डॉग, आई हैव बॉट लुक मोर फेरेशियस देन यू हैव। द डॉग, कौन सा डॉग? आई हैव बोट, जो मैंने खरीदा था, लुक्स दिखता है, मोर फेरोशियस मतलब ज्यादा खतरनाक, देन इससे यू हैव जो तुम्हारे पास है। तो यहाँ डॉग का, इसके डॉग का हमें इसके डॉग के साथ कंपैरिजन करना है। तो यहाँ लिखो देन द डॉग यू है, या तो ऐसे लिखो इस सेंटेंस को पूरा, या द डॉग पहले आया हुआ है तो इसकी जगह प्रोनाउन दैट का यूज कर दो। तो या तो ये ऐसे बनेगा दैट यू हैव, ठीक है, क्योंकि जो यू है वह तुम्हारे पास, यहाँ लिखा जो डॉग है ना, तो डॉग के लिए भी यहाँ पर में हमें जो प्रोनाउन है दैट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेम का सेम के साथ कंपैरिजन होता है। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ लिखा है, ये मच है, ठीक है ना, मच, MUCH, मच। He was much more surprised, इससे देन मी, टू सी द डांसिंग गर्ल, कि जो ही था ना वो ज्यादा सरप्राइज था, इससे देन मी, मेरे से, क्या देख के? एक डांसिंग लड़की, मतलब नाचती हुई लड़की को देख। यहाँ मैं वही अभी सेम बात, अगर कंपैरेटिव डिग्री लग रखी है तो कंपैरिजन नाउन का नाउन के साथ, प्रोनाउन का प्रोनाउन के साथ। तो यहाँ देखो जो मोर सरप्राइज्ड देन है ना, उसके इधर तो लगा है ऑब्जेक्ट और इधर है सब्जेक्ट ही। तो यहाँ दोनों, या तो सब्जेक्टिव केस में लिखो आई, ही वाज मच मोर सरप्राइज्ड देन आई, ठीक है। नेक्स्ट में चलो, द 5 ब्रदर्स आर एट डेगड डाउन, जो डेगड डाउन है ना एक इडियम होता है जिसका मतलब आपस में किसी विवाद के लिए झगड़ना, कि जो 5 भाई है ना वो एक दूसरे लड़ रहे हैं, इसलिए सो दे फील इट ब्लो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर, तो इसलिए इतना लड़ रहे हैं कि वो आपस में बातचीत नहीं करना चाहता अपने ईगो के लिए, कि कोई भी अपनी डिग्निटी खोना नहीं चाहता, इसलिए आपस में बात नहीं कर रहे। द फाइव ब्रदर्स
आर, आर हो गया वर्ब, ये हो गया ये हो गया सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। ये सो है, ये कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रही। दैट दे फील, ये दे हो गया सब्जेक्ट, फील हो गया इसकी वर्ब, दे फील इट, ये हो गया इस फील का ऑब्जेक्ट। ब्लो देयर डिग्निटी टू टॉक ईच अदर, हमें पता है कि 5 भाइयों की बात हो रही है जो आपस में बोलते नहीं है। हमने ये प्रोनाउन में पढ़ा था, जब 2 की बात हो ईच अदर, और जब 2 से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर, वन अनदर करेंगे। नेक्स्ट नाउ, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंट, जब सब्जेक्ट वन हो एज ए प्रोनाउन तो इसके जो डिटर्मिनर भी इनका ही बनेगा, वंस वर्ड। इट समवन हैज फिनिश्ड द वर्क हु मे गो होम, अब यहाँ देखो, इफ हो गया कंजक्शन, 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। एक तो सेंटेंस हो गया समवन हैज फिनिश्ड द वर्क, दूसरा हो गया हु मे गो होम। तो यहाँ लिखा है समवन हैज फिनिश्ड द वर्क में जिसने भी काम पूरा कर लिया, हु मे गो होम वो अपने घर जा सकता है। चलो इसको देखते हैं, अभी इसमें सेंटेंस गलत है ये लिखा हुआ। अब नेक्स्ट देखो, द क्रिमिनल विच वाज सेंड grumbled at the police inspector who was taking him to the jail। तो द क्रिमिनल, कौन सा क्रिमिनल, विच जो जकड़ा हुआ था, ग्रम्बल्ड जो जकड़ा हुआ था ना, वो ग्रम्बल्ड एट द पुलिस इंस्पेक्टर, कौन से पुलिस इंस्पेक्टर, हु जो वाज टेकिंग हिम टू द जेल। तो सबसे पहले बात करो, द क्रिमिनल सब्जेक्ट हो गया, विच हो गया रिलेटिव प्रोनाउन जो इस क्रिमिनल के लिए आया हुआ है, वाज सेंड हो गई वर्ब, इस विच की वर्ब हो गई, विच इसका सब्जेक्ट हो गया। ग्रम्बल्ड एट जो इस क्रिमिनल जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब हो गई ग्रम्बल्ड एट, V2 मान लो। एट हो गया प्रीपोजिशन, ग्रम्बल्ड किस पे है, एट प्रीपोजिशन, पुलिस इंस्पेक्टर पे है, ये इसका हो गया ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का। जो क्रिमिनल था ना वो गुस्सा है किस पे, एट द पुलिस इंस्पेक्टर पे, तो जो ग्रम्बल्ड है इस क्रिमिनल की सब्जेक्ट का वर्ब हो गई। अब जो हु आया रिलेटिव प्रोनाउन वो इस पुलिस इंस्पेक्टर इसका एंटीसीडेंट पुलिस इंस्पेक्टर है इसके लिए आया। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वाज टेकिंग का हो गया सब्जेक्ट, और ये होगी इसकी वर्ब, हिम हो गया इसका ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में देखो पूरा टूट गया। अब हमें पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन विच लिखा है यहाँ पे, विच हमेशा नॉन लिविंग के लिए थिंग आता है, और लेकिन क्रिमिनल तो एक जीवित आदमी है, और हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो हम यूज करेंगे हु और होम का यूज हम लिविंग थिंग के लिए करते हैं, विच का हम नॉन लिविंग थिंग के लिए। नेक्स्ट की बात करो, एवरीबडी एवरीबडी हु के लिए आया, हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, तो ये होगी वर्ब V1, ये हो गया V2। डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द डिपेंडेंस ऑफ सोनू,
कौन सा सोनू, हु जो है ना हैड डाइड, ये हो गए V3 ऑन ड्यूटी। तो सबसे पहले बात करो ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये इस वाज का हो गया सब्जेक्ट। एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस, एवरीबॉडी के लिए हो गया वर्ब। एवरीबॉडी गेव ए डेज पे, एज इसलिए देयर कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान देने के लिए, टू द डिपेंडेंस ऑफ सोनू। और ये जो ये हु है ना, इस वर्ब का हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए। तो यहाँ देखो एवरीबॉडी आया है, एवरीबॉडी के साथ में इसका जो डिटरमिनर होगा वो भी वही आएगा, देयर की जगह हम लगाएंगे एवरीबॉडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव ए डेज पेज एज हिज कंट्रीब्यूशन। ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, इधर, इनके साथ में वर्ब प्लूरल सॉरी सिंगुलर, इनके डिटरमिनर सिंगुलर का ही यूज करना होता है। नेक्स्ट देखो द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट absented themselves, absent थे फ्रॉम द ऑफिस। ये जो absent है ना, ये तो होगी वर्ब, ये themselves हो गया इसका ऑब्जेक्ट। कहाँ से absent थे, ऑफिस से, तो ये हो गया फ्रॉम प्रीपोजिशन और ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब है absent, इसका जो सब्जेक्ट है द ऑफिसर। एज वेल एज होती है एक प्रीपोजिशन, ठीक है। और भी इस टाइप की प्रीपोजिशन है, एज वेल एज, ये सारी लाइक और ये सारी प्रीपोजिशन, इनके जस्ट में बाद में आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द ऑफिसर, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो हमें इसके हिसाब से वर्ब और इसी के हिसाब से डिटरमिनर लगाना है। तो ये सिंगुलर है द ऑफिसर, तो देमसेल्फ की जगह लगाएंगे द ऑफिसर absent himself, सिंगुलर लगाना है। नेक्स्ट की बात करें, ये ए है, ठीक है ना। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस यू आर फार बेटर देन हिम। तो यह देखो यू आर फार बेटर देन हिम, यू सब्जेक्ट है, सब्जेक्टिव केस है, तो कंपेरेटिव डिग्री के दोनों और सेम के बीच में कंपेरिजन होगा, तो यू का होगा ही के साथ, या ही लगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ। नेक्स्ट की बात करो, ही इंट्रोड्यूस टू द चेयरमैन एज द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी। हमने पढ़ा था कुछ वर्ब जिनके पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो उसने खुद को इंट्रोड्यूस कराया ना चेयरमैन को, तो ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द चेयरमैन। नेक्स्ट की बात करें, द प्लेयर्स whom we have selected for our team are young and ambitious। तो सबसे पहले बात करो, have selected एक वर्ब हो गई और दूसरी वर्ब हो गई are। अब इन दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखो, have select का सब्जेक्ट तो आ गया we, ठीक है। are का सब्जेक्ट कौन सा है, ये देखो फोर्थ हो गया प्रीपोजिशन, तो ये तो हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये और यंग एंड एम्बिशियस ये दोनों ही हैं एज एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जो आर है इसका सब्जेक्ट कौन सा हो गया, द प्लेयर, ये हो गया S2, ये हो गया S1। तो ये जो सेंटेंस है ना S2, इसका तो हमारे पास सब्जेक्ट, ये वर्ब और इसके कॉम्प्लीमेंट आ रखा है। तो हमें होम, ये जो होम है ये किस लिए यूज किया है, होम आया इन प्लेयर्स के लिए आया है, लेकिन यहाँ इसका सब्जेक्ट तो आ रखा है, तो हमें हैव सेलेक्टेड फॉर आवर टीम, तो होम यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, तो जो ही चाहिए, तो ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट की बात करें, द गेस्ट whom we are talking about have come are my brother in law।
तो सबसे पहले बात करो, एक वर्ब होगी आर टॉकिंग, ये होगी V1, इसका सब्जेक्ट हो गया S1। अबाउट हो गया प्रीपोजिशन, टॉकिंग अबाउट पूरा एक ये फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन हम एज ए प्रीपोजिशन यूज करते हैं। हैव होगी, एक होगी वर्ब V2, और एक होगी आर V3। तो अब इसमें देखो, इस वर्ब का सब्जेक्ट तो याद रखा है, जो आर माई ब्रदर इन लॉ, जो गेस्ट है ना, वो उसके ब्रदर इन लॉ है, तो ये गेस्ट है S3। तो इस आर के लिए तो ये सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट हो गया। हुकम का हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर इस हु को हमें सब्जेक्ट बनाओ और हु करो यहाँ पे। सारे वर्ब है ना, तो एक चीज ध्यान रखो, वर्ब बिना सब्जेक्ट के आएगी नहीं, तो सारी वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब बिना ऑब्जेक्ट आ सकती है, लेकिन बिना सब्जेक्ट नहीं आएगी। ध्यान देखो इस सेंटेंस में कितनी वर्ब है, उन सबको अपना सेंटेंस सब्जेक्ट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला है तो वहाँ सब्जेक्ट हु लिखो, अगर मिल गया है तो वहाँ ऑब्जेक्ट बना दो हूँ। ठीक है, नेक्स्ट की बात करो। देयर इज none who can help you in this crucial moment of your career। हाँ देखो, देयर इज नन, इन हो गया प्रोनाउन, इज हो गया वर्ब, और देयर हो गया सब्जेक्ट। हु आ गया इस नन के लिए, मतलब कोई नहीं है जो आपकी मदद करे इन जो क्रूशियल मोमेंट है ना लाइफ के, उनमें कोई नहीं है। तो हु ये हो गया सब्जेक्ट, कैन हेल्प का इस वर्ब का, हेल्प यू हो गया इसका ऑब्जेक्ट, इन हो गया प्रीपोजिशन, दिस क्रूशियल मोमेंट हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और योर कोरियर हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में सारे सही लगे हुए हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट में आओ। नेक्स्ट देखो, दिस इज द सेम डॉग, वो सेम डॉग था विच बार्क्ड एट हिम बट फॉर्चुनेटली डिड नॉट बाइट हिम। तो हमें जो देखो, ये जो लिखा ना रिलेटिव प्रोनाउन इस डॉग के लिए आया है, और दिस हो गया प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट, इज हो गई वर्ब, द सेम हो गया एडजेक्टिव एज ए, यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट काम कर रहा है सेम, और डॉग हो गया ये अपने नाउन। विच बार्क्ड ये हो गई वर्ब, इस पे एट हिम बट हो गया कंजक्शन, फॉर्चुनेटली एडवर्ब हो गई, डिड नॉट बाइट ये हो गई वर्ब हो गई, और हिम हो गया इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ देखो, जो विच है ना, एक चीज हमने पढ़ा था ऑल द सेम, ये जब किसी सेंटेंस में आए ना तो हमें वहां डेट का यूज करना होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हमें जैसे डेट, तो हम विच नहीं लगाएंगे, यहाँ पर डेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट की बात करें, कम्स एक हो गई वर्ब, लेट हो गया एडवर्ब, विल नॉट बी अलाउड, whoever comes late will not be allowed, ये भी हो गई वर्ब, to mark his presence in the register। तो यहाँ देखो, ये जो whomever comes late है ना, ये एक
जो क्लोज है ना, ये क्लोज है, ये उस पूरी विल नॉट अलाउड का सब्जेक्ट है। ये whom एवर कम लेट पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मतलब जो भी लेट आया है वो कोई भी अलाउड नहीं होगा। तो जो whom एवर कम्स लेट है पूरा क्लोज है, इस विल नॉट अलाउड का सब्जेक्ट है। लेकिन ये भी आपस में अब अंदर एक सेंटेंस है जिसमें ये जो सब्जेक्ट है कम्स होगी इसकी वर्ब। तो हमें पता है कि whom कभी भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो whom एवर भी ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहिए तो मैं हु एवर करूँ, क्योंकि हु एज ए सब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, ना कि whom एवर। नेक्स्ट की बात करें, द ओनली बुक, वही हमने अभी पढ़े थे, ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम, एंड वही ऑल, द सेम। तो मैं एज ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया जाना। नेक्स्ट की बात करें, एनी ऑफ द टू पिक्चर्स विच डिपिक्ट्स द रियल पिक्चर ऑफ द प्रेजेंट पॉलिटिशियन इज वर्थ सीइंग। हमें पता है कि एनी ऑफ द टू पिक्चर्स, दो पिक्चर की बात करिए, उनमें से कोई सी भी। तो जब उनमें से कोई सी भी बात हो, दो में से किसी को चुनना हो तो हम एनी का यूज नहीं करके नीदर का यूज कर। एनी का यूज दो से ज्यादा के लिए, दो में से ज्यादा से चुनना हो तो एनी, दो से चुनना हो तो नीदर का यूज करना है। नेक्स्ट की बात करो, एवरी ऑफ द फाइव चिल्ड्रन, एवरी ऑफ द फाइव चिल्ड्रन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्सटेरियस इन पेंटिंग। तो ये जो सेंटेंस है ना एवरी, हमें पता है कि ये बना है सब्जेक्ट एज ए प्रोनाउन। हमें पता है एवरी एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो यहाँ एवरी को हटा के ईच ऑफ लिखो, ईच एज ए प्रोनाउन यूज होता है, एवरी एडजेक्टिव होता है, एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये यहाँ सब्जेक्ट है, एवरी का यहाँ यूज एज ए सब्जेक्ट यूज किया है। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। स्टैंडिंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इस चिल्ड्रन को एज एडजेक्टिव यूज किया जाना कि कौन से पांच लड़के जो खड़े हैं स्टैंडिंग, कहाँ, इन द कॉर्नर। इन हो गया प्रीपोजिशन, ये कॉर्नर हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑफ हो गया प्रीपोजिशन, और रूम हो गया इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इज वर्ब है इसके लिए, जो एवरी सब्जेक्ट है उसके लिए। तो जब इसका सब्जेक्ट चाहिए तो सब्जेक्ट एवरी नहीं बन के ईच बनता है। ईच, इधर, नीदर, ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं। एवरी सिर्फ एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट की बात करें, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव। तो यहाँ देखो, ही आस्क्ड हो गया वर्ब, आस्क्ड फॉर व्हाट, फॉर परमिशन, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट कि उसने पूछा इसके लिए, फॉर परमिशन के लिए। कौन सी परमिशन, तो गो आउट, बाहर जाने की। बट कंजक्शन हो गया, बट हिज फादर, उसके जो पिता थे, सब्जेक्ट हो गया इसका, डिड नॉट गिव, ये हुई सब्जेक्ट का हो गया, ये हो गया वर्ब। और जो ध्यान रखो, कुछ एक सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके साथ में आता है ऑब्जेक्ट। जैसे आई गेव हिम ए बुक, गिव है एज ए ट्रांजिटिव वर्ब, इसके साथ ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी है। लेकिन यहाँ तो जो वर्ब लिखी है गिव, उसके बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा, सॉरी कोई इसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। तो हमें यहाँ लिखना है कि उसने परमिशन मांगी बट उसके पिता ने नहीं दी। डिड नॉट गिव व्हाट, द परमिशन। या तो पूरा नाउन लिखो, या परमिशन की जगह इसका जो प्रोनाउन है इट लिख दो।
तो ये सेंटेंस ऐसे सही हो जाएगा, ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो आउट बट हिज फादर डिड नॉट गिव इट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ लिखा यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय हो गई, ये हो गई वर्ब। एंजॉय व्हाट? द पार्टी, ये हो गया ऑब्जेक्ट। कौन सी पार्टी? टू बी अरेंज्ड, तो अरेंज की गई थी इसके लिए, इन ऑनर ऑफ न्यू चीफ जस्टिस। जो पार्टी थी ना, कौन सी, जो ऑनर में अरेंज की गई थी न्यू चीफ जस्टिस के, उसमें एंजॉय किया गया था किसके द्वारा? यू एंड माई सेल्फ। हमें पता है कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट बनता है, तो हमने यहाँ इसको सब्जेक्ट के रूप में लगा दिया। ये यू एंड माई सेल्फ सब्जेक्ट है विल एंजॉय का, तो यहाँ सब्जेक्ट यू एंड आई, सब्जेक्ट आई होता है ना कि माई सेल्फ। ये सेंटेंस होगा यू एंड आई विल एंजॉय द पार्टी। नेक्स्ट की बात करते हैं, दे हु आर इन दिस रूम शुड नॉट मूव फ्रॉम द पैलेस वेयर दे आर स्टैंडिंग। सीधी सी बात है, दे नहीं आ गया, दोज, दोज, दोज वो जो खड़े हैं यहाँ रूम में। नेक्स्ट देखो, दे ऑल्सो हेल्प द पुअर। कौन से पुअर? होम रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। दे ऑल्सो हेल्प द पुअर, कौन से? होम रियली सिंपैथाइज विद देम इन द मोमेंट ऑफ डिस्ट्रेस। सिंपैथाइज वर्ब है, इसको चाहिए सब्जेक्ट, तो यहाँ लगोगे हु। नेक्स्ट की बात करें, ही सेंड all the furniture to the Patna that he had bought in Chennai। तो उसने सारा का सारा फर्नीचर पटना भेज दिया। कौन सा? that, जिसको उसने खरीदा था चेन्नई में। फर्नीचर के लिए नॉन लिविंग थिंग है, विच का यूज करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखो, किसी भी सेंटेंस में हम जब भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं ना, इसके जस्ट पहले आता है उसका एंटीसीडेंट, और इस एंटीसीडेंट को ही ये रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है आगे वाली वर्ब के साथ। जैसे मैंने लिखा, ही वॉज द मैन हु क्लाइंब द ट्री। जो हु इस मैन के लिए आया, तो जो एंटीसीडेंट है ना, जस्ट उसके पास में लिखा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ एक तो विच डेट भी सही है, लेकिन यहाँ हमें क्या करना, ओल आया तो डेट सही है, विच नहीं है डेट सही है। लेकिन हमें गलती किया कि इस फर्नीचर के लिए डेट आया तो इसको इसके पास लिखो। तो ये सेंटेंस ऐसे लिखेगा, ही सेंट ओल टू पटना, ही सेंट टू पटना ऑल द फर्नीचर विच ही बॉट टू चेन्नई। तो ये विच इस फर्नीचर के लिए आएगा, तो इसके पास लिखना है। एंटीसीडेंट हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पास लिखा जाता है। नेक्स्ट देखो, यू से, तूने कहा था, तूने कहा क्या, इट्स योर प्रॉब्लम बट आई से इट माई ऑल्सो। तो यहाँ देखो, योर प्रॉब्लम का माई प्रॉब्लम के साथ कंपैरिजन करना है, तो यहाँ या तो ऐसे लिखो माई प्रॉब्लम, या माई प्रॉब्लम को हम लिख सकते हैं माइन। जैसे माई कार को माइन लिख सकते हैं, माई प्रॉब्लम को माइन लिख सकते हैं। हमेशा कंपैरिजन सेम चीज के बीच होता है। नेक्स्ट में आओ, देखो वही सेम चीज, द होटल, कौन सी होटल, किसकी? ऑफ पटना। ये हो गया प्रीपोजिशन,
ये हो गया प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। द होटल हो गया सब्जेक्ट किसका, आर का। ये होगी वर्ब। जो पटना की होटल है वो मोर लग्जूरियस, ये कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव है। यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरिजन हमेशा सेम के बीच में होगा। तो जो होटल है पटना की वो मुजफ्फरनगर की होटल से बढ़िया है, ना कि मुजफ्फरपुर से। तो यहाँ तो याद लिखो, देन द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। सेम का सेम के बीच में, या द होटल्स जो पहला आ रखा है तो उसके लिए उसका प्रोनाउन देट, या लिखो देट ऑफ मुजफ्फरपुर। डेट आ जाएगा द होटल के लिए और मुजफ्फरपुर, तो डेट ऑफ मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट की बात करो। यह लिखा है द आर्टिकल पब्लिश्ड इन द मैगजीन आर बेटर देन दैट मैगजीन। यहाँ से एक बार देखो, वही द आर्टिकल सब्जेक्ट हो गया, कौन सा आर्टिकल, पब्लिश्ड, ये वर्ब हो गई, इन द मैगजीन क्या है, आर बेटर देन, इससे दैट मैगजीन। जो आर्टिकल है ना इस मैगजीन का वो बेटर है आर्टिकल ऑफ दैट मैगजीन का, ना कि आर्टिकल जो इसका आर्टिकल मैगजीन से बढ़िया नहीं है, मैगजीन के आर्टिकल से। यहाँ तो यहाँ लिखो द आर्टिकल ऑफ आर्टिकल्स ऑफ दैट मैगजीन। इस आर्टिकल की जगह हम लिख सकते देंगे दैट, क्योंकि प्रोनाउन पहले से आ रखा है तो इस प्रोनाउन के लिए दैट का यूज होगा। तो या तो लिख लो दैट ऑफ दैट मैगजीन, तो ये सेंटेंस सही होगा। द आर्टिकल पब्लिश इन दिस मैगजीन आर बेटर देन दैट ऑफ दैट मैगजीन। ये चीज देखो, ही इज वन ऑफ दोज, वो उनमें से है, वो वुड मच रादर सेक्रीफाइस हिज लाइफ देन टर्न डिसलॉयल टू द कंट्री। ये देखो जो वन आया ना वन, तो यहाँ हिज की जगह हमें वंस लाइक। नेक्स्ट देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर द पियोन, इसके लिए टू लेट द बॉय एंड गो इन। जो प्रिंसिपल है इसने ऑर्डर दिया, ये हो गया वर्ब, ये हो गया सब्जेक्ट। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड होम, द पियोन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, इसके लिए टू लेट, ये हो गया ये इन्फिनिटिव है, टू लेट द बॉयज एंड आई गो इन। तो देखो जो दो लेट है ना, जो इन्फिनिटिव एज ए वर्ब काम करता है। इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब, जैसे मिलेगा टू डू, टू प्ले, ये टू प्लस वर्ब होती है। ये एज ए नाउन, ये एज ए सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है, लेकिन इसमें वर्ब के भी गुण है, ये ऑब्जेक्ट भी अपने साथ रख सकती है। तो जो टू लेट है ना, ये इन्फिनिटिव है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया द बॉय एंड आई। तो हमें पता है, तो आई ऑब्जेक्ट बन नहीं सकता, तो इसका ऑब्जेक्टिव गेस मी। द प्रिंसिपल ऑर्डर द पेयर टू लेट द बॉयज एंड मी गो इन। नेक्स्ट की बात करो, ही क्लेम्स, इसके लिए टू हैव रीड शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट ऑफ द। ये हु है ना,
इस ट्रेजेडी के लिए आया है, लेकिन वो ट्रेजेडी के लिए आ नहीं सकता, वो होम हमेशा पर्सन के लिए आता है और ट्रेजेडी पर्सन नहीं है, तो इसके लिए लगाओ विच। नेक्स्ट है वो, शी वॉज मोर गेरुलस। गेरुलस का मतलब होता है जो लड़ने झगड़ने वाला। इससे देन इधर ऑफ हर थ्री सिस्टर, थ्री सिस्टर हो गई, ये तीन की बात हो रही है तो इधर का मान हमेशा दो के लिए यूज होता है, ईच ऑफ, या इसकी जगह हम यहाँ लगा लो एनी ऑफ हर। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट देखो, द कैंडिडेट बीइंग ए ग्रेजुएट ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ पीओ। जो कैंडिडेट है ना, ये हो गया सब्जेक्ट। ये जो बीइंग ए ग्रेजुएट है, ये इस कैंडिडेट के लिए आया है। जो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट है, बीइंग ए ग्रेजुएट इस कैंडिडेट के लिए आया है, एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है कैंडिडेट की। द कैंडिडेट ही हो गया प्रोनाउन, इज हो गई वर्ब, एलिजिबल हो गया